जैसे आप लोगों ने ट्रिपल सी कर रखी है, ठीक है। पहले तो ये समझ लो ये मांग क्यों रहे हैं, हर भर्ती में कंप्यूटर का कोर्स मांग क्यों रहे हैं। जैसे 2006 के बाद में जितनी भी भर्तियां हैं या जितने भी विभाग हैं उनमें जो रजिस्टर का काम था ना वो समाप्त कर दिया। और आपने देखा होगा अधिकतर हर विभाग में कंप्यूटर लगे पड़े है कि नहीं है। कोई से भी विभाग में चले जाना, आजकल देखोगे स्कूल में भी जो क्लर्क काम करता है वो भी आपको रसीद काट के दे रहा है, वो कंप्यूटर पे दे रहा है। अभी भर्ती का ऐलान भी करा गया था कि जो भी इंटर कॉलेज हैं उनमें सभी में एक क्लर्क की भर्ती लागू करी जाएगी, ठीक है। तो उनमें जो कोर्स मांग रहे हैं वो कौन सा, और जो ट्रिपल सी शब्द से जो अपसेट रहते हो आप लोग वो समझाता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। तो जैसे क्या करा, जैसे कोई भर्ती निकलती है तो उसमें मांगते हैं 10वीं पास मांगते हैं, ठीक है, या 12वीं पास मांगते हैं या ग्रेजुएशन पास मांगते हैं, ठीक है। तो ये मांगने पर क्या हो गया, ये तो आपकी रियल क्वालिफिकेशन हो गई, ठीक है, मेन योग्यता हो गई। उसके ही साथ में क्या कर दिया गया, सभी को कंप्यूटर का एक कोर्स मांगने लग गए। क्या मांगने लग गए, कंप्यूटर का कोर्स। अब कंप्यूटर का कोर्स कैसा, जो कि बेसिक काम जो होता है ऑफिस का, जो बेसिक काम होता है उससे रिलेटेड काम आपको आना चाहिए, तो उसका एक कोर्स मांग लिया। तो कोर्स मांग लिया था ना जब शुरुआत में, तो कोई कहीं से भी सर्टिफिकेट कोई भी सेंटर से बनवा के दे दिया करते थे, ऐसा रहता था। पर उनसे काम कराते थे तो काम उनसे होता नहीं था। तो उन लोगों ने क्या करा, जैसे हाई स्कूल और इंटर करवाए थे ना, इनके बोर्ड गठित कर दिए, तो ऐसे ही बोर्ड गठित करवाया था। पहले था ड्यूक, जो अब जो ट्रिपल सी की मार्कशीट आती है ना उस पर नीलेट लिख के आती है, पहले थी ड्वेक सोसाइटी करके था, तो वो भारत सरकार से रजिस्टर्ड थी। अब उसके बाद में अब क्या है, नीलेट, नाम उसका नीलेट बदल दिया। अब वो जो नीलेट है, नीलेट, तो नीलेट में क्या है बेटा, वो 3 मंथ का 1 वर्ष का ये कोर्स कराती है, कंप्यूटर कोर्स, ठीक है। और उसमें से सबसे ज्यादा जो मांगा जा रहा है वो ट्रिपल सी मांगा जा रहा है। ट्रिपल सी में क्या बेसिक है, जो रेगुलर पर डे का जो आपका काम ना होता है ऑफिस का, वो काम आपको ये ट्रिपल सी में सीखने को मिल जाता है। टाइपिंग, एक्सेल, टैली वगैरह, ये प्रिंटरों को जोड़ना, नेट, ईमेल, जीमेल करना, ये सारा कुछ आपका इसमें आ जाता है। तो ये इन्होंने क्या कर दिया, ये मांगना स्टार्ट कर दिया। अब आप भर्ती देखते हो तो उसमें भर्ती में देखते हो तो मांगते रहते हैं, ठीक। अब एक और बड़ी चीज मांगने लग गए ये नीलेट से ही, ए लेवल के ओ लेवल। ये तो होता है बेटा 3 मंथ का, पर ये जो होता है, ये जो कोर्स होते हैं ये ओ लेवल या ए लेवल, ये बेटा होते हैं ये 1 वर्ष के होते हैं, ये 3 महीने का है। अब इनमें से कौन सा करना चाहिए, वैसे तो दोनों में से कोई सा कर लो, वैसे ओ लेवल भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जैसे ये समझो ओ लेवल है 12वीं क्लास तो ये है ग्रेजुएशन, ऐसे करके, या ये 10वीं क्लास तो ये 12वीं क्लास, ऐसे समझ सकते हैं, ये उच्च है इससे, ठीक है। अब ध्यान दो, आप लोगों ने अब ये कर लिया, तो कैसे करें। एक तो बेटा कहीं भी सेंटर से, आप कहीं भी इंस्टीट्यूट है कोई भी, वहां से ओ लेवल ए लेवल की परीक्षा इसकी तैयारी कर सकते हो, ठीक है, या डायरेक्ट खुद भी कर सकते हो। डायरेक्ट में कैसे करेंगे, इसका 600 रुपये का रजिस्ट्रेशन होता है, वो 6 साल के लिए वैलिड रहता है। और इसमें जैसे आपने इसमें ग्रेजुएशन में आपने बीए कर रहे हो, क्या कर रहे हो बेटा, बीए, तो बीए में 3 सेमेस्टर होते हैं, 3 साल में पास होता है ना, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ऐसे करके। इसमें ऐसे ही 4-4 पेपर होते हैं, जैसे इसमें 4 पेपर होते हैं। तो इसकी ओ लेवल की जो परीक्षा है, रजिस्ट्रेशन फीस है वो तो 600 रुपये है, और 4 जो पेपर है, एक पेपर की जो फीस है वो 850 रुपये है, ठीक है। अब जो 4 पेपर है वो बेटा आप लोग एक साथ भी दे सकते हो, अलग अलग करके भी दे सकते हो, मतलब चारों एक बार में भी दे सकते हो आप, एक साथ में ही, चाहे एक एक करके भी दे सकते हो, ठीक है। तो ये आप खुद भी कर सकते हो, जैसे ट्रिपल सी करते हैं ना वैसे ही। अगर किसी इंस्टीट्यूट से करेंगे तो ये वो अपनी फीस जोड़ लेगा, आपको 15-20 हजार रुपए में बैठता है, ये इस तरीके से, हाँ जैसे, तो 15-20 हजार में ये बैठता है, ठीक है। अब था क्या, जैसे मान लो बेटा कोई भर्ती निकली, उसमें ग्रेजुएशन मांगा है, तो ग्रेजुएशन में देखते हैं आप लोग, टिक के मत बैठो, पीछे वालों को देख लो,
जैसे क्या है, आपने ग्रेजुएशन में देखा होगा कि बीकॉम वाले भी और बीएससी वाले भी ये भी फॉर्म डाल देते हैं ना जब ग्रेजुएशन मांगते हैं। तो इनमें ये नहीं मांगते ना कि नहीं बीएससी ही वाले डालेंगे कि बीकॉम वाले ही डालेंगे उस फॉर्म को, ऐसे नहीं ना। खाली ग्रेजुएशन मांगा है तो उसमें कोई भी सही 3 वर्ष का इन्होंने जो कर रखा है कोर्स ग्रेजुएशन वाला वो डाल सकता है, चाहे बीटेक एमटेक करा हुआ है बच्चा वो भी फॉर्म डाल देता है इसको, ठीक है, बीसीए एमसीए वाले भी। अब ऐसे ही इसमें आ गया अब ये काम, कभी भी कहीं भी कोई भर्ती आपकी निकलती है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड या फिर और किसी राज्य से, सेंट्रल गवर्नमेंट से कहीं भी निकलती है भर्ती, जैसे पुलिस विभाग में निकलती है और निकलती है विधानसभा या विधान परिषद में, तो उसमें ना ए लेवल ओ लेवल मांगते हैं ये कोर्स, या यूपीएससी के थ्रू निकलती है आरओ की, तो उसमें ये मांगा जाता है। तो क्या होता है, जैसे देखा गया ये 1 वर्ष का है और इसका जो कोर्स है वो और कोर्सों में भी पढ़ाया जाता है और जगह पर भी पढ़ाया जाता है, तो फिर उसको भी मान्य करा जाए। तो मान्य करने के लिए क्या करा गया, जैसे कौन कौन सी कोर्स हैं जो कि इसके बराबर हैं, इसकी अवधि के बराबर, मतलब इसके समय के बराबर हैं, तो वो हैं जैसे ADCA, DCA, PGDCA, ठीक है, या ITI का कोपा होता है बेटा, ये ITI से होता है, ठीक है, या BCA, MCA। इनमें बेटा क्या होता है, एक एक वर्ष के कोर्स होते हैं कंप्यूटर के, और इसमें MCA BCA में एक एक वर्ष के लिए 2-2 वर्षों के लिए कंप्यूटर कोर्स भी रहता है। तो जब उन्होंने वो कोर्स पढ़ रखा है जो कि इसमें है, तो मान्य ये भी होने चाहिए ना। तो अब कोई भर्ती निकल के आती है तो क्या लिख के देते हैं वो लोग कि 12वीं प्लस ट्रिपल-C या ट्रिपल-C समकक्ष लिख देते हैं, मतलब उसके बराबर कोई कोर्स आपने कर रखा है। ऐसे ग्रेजुएशन प्लस ओ लेवल के एनी इक्विवेलेंट, अंग्रेजी में शब्द होता है एनी इक्विवेलेंट, मतलब ओ लेवल के बराबर, ठीक है, या हिंदी में शब्द आता है लिख के समकक्ष, क्या आता है समकक्ष, ये शब्द लिख के आएगा। तो जब ये शब्द लिख के आएगा, अगर ओनली लिखा हुआ आ जाता है, ओनली सिर्फ और सिर्फ यही ओ लेवल और ए लेवल ही, तो यही चलेंगे, और समकक्ष लिख के आता है तो बेटा ये सारे मान्य हो जाते हैं। पर ये मान्य कहाँ के होंगे, इनमें भी सबसे बड़ा लफड़ा है। जैसे बच्चे क्या करते हैं, किसी के घर वाले आजकल देखा है ना, जैसे 12वीं क्लास पास करी या हाई स्कूल पास करी, तो शहर के जो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट होते हैं उनमें कोर्स करा देते हैं वो लोग। और वो क्या करते हैं, वो कोर्स करा के बच्चा ये सोचता है मैंने तो कंप्यूटर कोर्स कर रखा है तो आगे करने की क्या जरूरत है, और वो ग्रेजुएशन करने लगता है और सारी चीज़, और इधर ओवर एजेड टाइम पर भी आ चुका होता है, और उसको ये नहीं पता होता कि ये सर्टिफिकेट वहाँ मान्य करेंगे सरकारी विभाग में कि नहीं करेंगे। तो आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि शहर के जो भी इंस्टीट्यूट है, अगर वो किसी बोर्ड से या यूनिवर्सिटी या किसी सरकारी संस्था से रजिस्टर्ड है, उनसे ही करने चाहिए ये कोर्स, अन्यथा नहीं करने चाहिए। जैसे क्या UGC रजिस्टर्ड हो, ठीक है, इग्नू, नीलेट, एसाइट, ये सरकारी मान्यता प्राप्त बोर्ड हो, उनसे अगर रजिस्टर्ड है तो इनसे करो, कोई भी सेंटर है वहाँ से ये कोर्स करो, अन्यथा नहीं। जैसे क्या है, आप लोगों की जो शहर है उसमें क्या है, सारे जो इंस्टीट्यूट हैं एक आध पर ही नीलेट की है, जैसे एक आध ही सेंटर पे नीलेट की है, तो नीलेट के जो भी हैं, जैसे नीलेट में कौन से गिर जाएंगे आपको, ए लेवल, ओ लेवल और ट्रिपल-C ये आ जाएंगे। बाकी ये चीज़ ना जो करा रहे हैं ना सारे कोचिंग सेंटर, वो कोचिंग के कंप्यूटर इंस्टीट्यूट हैं वो सब लोकल है, इन पे क्या है ISO प्रमाणित है या NGO से रजिस्टर्ड है। अब उनके आपने ये कर रखे हैं ना DCA, ज़्यादातर ये लोग DCA कराते हैं, टैली DCA का कहीं कोई सरकारी भर्ती में आज तक मांगते हो तो मुझे दिखा देना। अगर आपने इन्होंने ये कर भी लिया ना DCA या इनसे इंस्टीट्यूटों से, तो ये सरकारी विभाग में मान्य नहीं करते, ठीक है। तो आप लोगों को ये करना क्या है, ये कहाँ से करना है, ये यूनिवर्सिटी से करना है, और वो भी यूनिवर्सिटी UGC रजिस्टर्ड हो, बोर्ड से रजिस्टर्ड हो। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जैसे मैं ऐसे कहना चाह रहा हूँ, जैसे मान लो हाई स्कूल है, हाई स्कूल का मैं पढ़ाई करा रहा हूँ, ठीक है, मैंने एक स्कूल खोल रखा है, ठीक, स्कूल खोल रखा है, और मैं उसको बच्चों को पेपर करा के और उनकी मार्कशीट दे रहा हूँ, ठीक है, पर वो स्कूल मैंने बोर्ड से रजिस्टर नहीं कराया है, तो क्या अब सरकारी जगह निकलेगी तो मेरे स्कूल के कागज मान्य कर लेंगे? नहीं ना।
तो ऐसे ही ये क्या है, इन्होंने अपना सेंटर खोल तो लिया, ठीक है, बस सेंटर की इन्होंने मान्यता ले ली, वो खाली के हाँ हमारा है ISO प्रमाणित करा लिया, वो तो भाई कराना ही पड़ता है, ठीक है, टैक्स देने के लिए। फिर बाकी जो बोर्ड से रजिस्टर्ड कराना होता है वो नहीं कराते ये लोग, ठीक है। तो ये कभी भी करो ये वाले कोर्स, ये वाले तो ये बेटा यूनिवर्सिटी से ही करना, या किसी बोर्ड से रजिस्टर्ड हो उनसे करना। और ये अपने घर के परिवार को, बच्चों को भी बता के चलना, जैसे शुरुआत में टाइम बर्थ कर देते ना, और जिसमें जैसे आप लोगों का ये पहले से होता तो ये भर्ती मार ही नहीं जाती आप लोगों को, समझ गए। तो कोई भी बच्चा अगर ये करते हैं तो इनको ध्यान रखें, यूनिवर्सिटी से ही करें, ठीक है। इनकी फीस क्या बैठती है बेटा, इनकी फीस जो है किसी यूनिवर्सिटी कम रहती है, किसी की ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो उसके हिसाब से देख लेंगे, 12-13 हज़ार की करीब उनकी पड़ती है। ये ITI से होता है, ठीक है। जैसे ITI के फॉर्म निकले तब आप डालोगे, आपका मेरिट में नाम आ जाएगा, तब ये हो जाएगा। BCA MCA आप कहीं भी कोई भी यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया, कहने का मतलब है या तो ये कर लो कोर्स नीलेट से द्वारा जो निकली है, CCC O लेवल A लेवल, ठीक है। अच्छा, CCC के बराबर कोई कोर्स नहीं है, CCC 3 मंथ का है, पर इससे बड़ा कोई है, पर वो भी बोर्ड से रजिस्टर्ड हो तब मान्य करेंगे, ठीक है। ऐसे डुप्लीकेट कहीं से बनवा लिया तो नहीं चलेगा। आपको क्या है, ये पढ़ाई करके करना है, सही है। या तो A लेवल O लेवल कर लो, या फिर इन कोर्सों को कर लो, इनमें से कोई सही। और ये सारे मान्य रहते हैं, बेस्ट जो रहता है वही यही रहता है, इसमें कहीं फंसना ही नहीं, ये तो आने ही आना है, ये तो मांगते ही मांगते, ठीक है। समझ आ गया।